हाय दोस्तों, मैं हूं मानव। वेलकम टू माय चैनल मूवी शूवी। रिव्यू तो देखो करना पड़ेगा, मूवी कैसी भी डायरेक्ट हुई हो। दोस्तों 2 हफ्ते पहले क्लास ऑफ 83 का ट्रेलर आया था और इट गॉट सम ग्रेट रिव्यूज। लोगों को इसका स्लीक कटआउट ट्रेलर, एक पुलिसमैन की सच्चाई के लिए उसका जज्बा, बॉबी देओल और अनूप सोनी की फर्स्ट लुक्स जो आउट हुई थी और कुछ नई स्टोरी की उम्मीद पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर बहुत पसंद आई थी। अब एंटिसिपेशन तो देखो बन गई और लोगों ने बॉबी देओल का रियल कमबैक भी अनाउंस कर दिया। तो क्या ये मूवी आपका वर्थवाइल है? क्या ये आपका टाइम का वर्थ है? पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, फिर हम 3 चीजें आज डिस्कस करेंगे। वैसे तो जैसे आपको मेरी टोनालिटी में लग ही रहा होगा, मैं काफी डिसअपॉइंटेड हूं, पर आपके लिए डिटेल्ड फैक्ट्स रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देओल फैंस को अगर मैं डिटेल फैक्ट्स नहीं बताऊंगा तो वो गुस्सा हो सकते हैं। इस रिव्यू को हमें फैक्चुअल बनाना है, परसेप्शन बेस्ड नहीं। तो दोस्तों आज हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे। स्टोरी लाइन क्या थी ये मैं पहले बता देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने सीधा ही मूवी की धज्जी उड़ा दी है। एक्टिंग और डायरेक्शन के डिपार्टमेंट में क्या हिट्स और मिसेस रहे थे, और फाइनल वर्डिक्ट अगर कुछ बनता है तो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी लाइन फर्स्ट। ये कहानी है अर्ली 80s की, जब बॉम्बे में क्राइम बिल्कुल जोरों पे था। विजय सिंह एक सख्त पुलिस ऑफिसर है और सुपर ईमानदार है, और बॉम्बे से क्रिमिनल्स का नामो निशान मिटा देना चाहता है और वो उसका ये बीड़ा उठा लेता है। इसी समय उसके साथ 2 हादसे होते हैं दोस्तों। जिस मिनिस्टर के साथ और उसकी छत्र छाया में वो क्रिमिनल्स का एनकाउंटर कर देता था, वो पता चलता है कि मेन दुश्मन कालसेकर, जो मेन गुंडा दिखाया गया उस टाइम से, उसके साथ मिला होता है और विजय को धोखा दे देता है, जिसकी वजह से विजय की टीम के काफी पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। दूसरा हादसा उसकी फैमिली में होता है। फैमिली उसकी जान है पर ड्यूटी उसका ईमान है, तो वो फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता और बीमारी के समय भी अपनी वाइफ को छोड़ के कालसेकर का एनकाउंटर करने के निकल जाता है। इसी एनकाउंटर के समय उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है ऑपरेशन बेड पे। अब वाइफ की और अपने फेलो ऑफिसर्स की मौत उसको कंप्लीटली तोड़ देती है। ऊपर से मिनिस्टर उसे एक पनिशमेंट पोस्टिंग के तहत एक न्यू कैडेट ट्रेनिंग की जॉब दे देता है और वहां पर वो एक्शन से बिल्कुल दूर हो जाता है। जिसको फील्ड में रहने की आदत है, अब वो क्लासरूम कोचिंग कर रहा है। विजय की उजड़ी जिंदगी के अंदर थोड़ी सी तेजी तब आती है जब उसको ऐसा लगता है कि कुछ रिक्रूट्स में एक स्पेशल स्पार्क है। उसको ऐसा लगता है कि शायद वो इनसे एक ऐसी टीम बना सकता है जो सिस्टम के अंदर रहकर भी कुछ इलीगल तरीके से गैंगस्टर का सफाया कर सकते हैं। इन न्यू रिक्रूट्स की काफी सख्त ट्रेनिंग करता है वो और उनको तैयार कर देता है मिशन के लिए। तो क्या विजय का सपना पूरा होगा? क्या ये नए जो 5 रिक्रूट्स हैं एक सीक्रेट टीम बनकर मिलजुल कर काम कर पाएंगे? इनके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं होंगे? क्या विजय को फिर से दबा दिया जाएगा? इन सब जवाब के लिए तो आप मूवी देखो, ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है कल ही। दोस्तों आप चलते हैं मतलब डायरेक्शन की तरफ। मतलब ये सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग एरिया रहा है। अतुल सब्बरवाल साहब, आपने इतनी सुस्त पिक्चर बना दी है। मतलब रियली, मतलब थ्रिल प्रॉमिस किया था आपने, पिल प्रॉमिस नहीं करी थी सुलाने के लिए। एक सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी में भी आप थ्रिल नहीं ला पाए। मतलब पुलिस वाला जोश कहां है? एक भी कैरेक्टर को आपने ढंग से एस्टैब्लिश नहीं किया है। यहां तक कि फर्स्ट 30 मिनट्स में तो नए एक्टर्स कितनी बड़ी भीड़ के अंदर कहां है पता भी नहीं चलता है, और किसके पास आप एस्टैब्लिश कर रहे हो ये स्टोरी ये भी नहीं पता चलता है। एक भी सीन 2 या 4 मिनट से लंबा नहीं है तो जोड़ जाड़ के आपने एक मूवी बना दी है। कोई कंटिन्यूटी नहीं है, कुछ भी हो रहा है। एक थ्रिलिंग मूवी और एक ड्रामा मूवी के लिए डायलॉग बहुत जरूरी होते हैं। डायलॉग बिल्कुल डब्बा है, थर्ड क्लास है। थ्रिलर या ड्रामा, जैसे मैंने बोला, पावरफुल डायलॉग्स के ऊपर टिका हुआ होता है। कहाँ है वो? लास्ट सीन में बॉबी और अनूप का एक शोडाउन होता है दोस्तों। वो सीन इतना बकवास है कि कुछ समझ में नहीं आता, और डायलॉग्स ये हैं कि मतलब आप कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाते। वो लोग हिंदी बोल रहे हैं लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। एक्टिंग तो दोस्तों देखो, पुअर डायरेक्शन और स्क्रिप्ट ने ही खा डाली है बिल्कुल ही। बॉबी को तो इतना सुस्त दिखाया है, कि इतना डिप्रेस्ड आदमी दिखाया है कि एक दिन वो सख्त हो जाता है, एक दिन वो सुसाइड करने निकल जाता है, एक दिन वो स्कीम बनाने लगता है अचानक से, और लास्ट में वो फिर से वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाता है। मतलब हो क्या रहा है? इतना कम रोल दिया है उसको कि ऐसा लग रहा है कि बॉबी देओल एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए आया है। दोस्तों मुझे क्लासरूम लेक्चर जिसमें डीन 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 चलाया जा रहा था, पूरे ट्रेलर के अंदर विजय इतना सुस्त दिखाया गया। मिस्टर डायरेक्टर, आप दिखाना चाहते थे कि विजय बहुत ही स्मार्ट है, पर उसकी स्मार्टनेस किसी को भी नहीं दिखी है। कोई सेंस नहीं बनी है। विजय का कैरेक्टर ब्रेव था, चालाक नहीं था। ये आप बार बार बोलते रहे हैं तो आप खुद ही कंफ्यूज हैं और हमें भी कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हमारा बिल्कुल टाइम वेस्ट कर दिया है। डायरेक्टर साहब फर्दर इतने अच्छे आपने नए एक्टर्स लिए, पर उनको स्क्रीन टाइम देने का आपने सोचा ही नहीं है। तो हम उसके साथ कैसे रिलेट करेंगे और कैसे पता चलेगा कि किसने कितनी अच्छी एक्टिंग करी है? मैं तो समझ ही नहीं पाया हूं कि किसकी एक्टिंग बेहतरीन थी और कौन पीछे रह गया। मूवी का स्केल भी बहुत छोटा लग रहा है दोस्तों। सस्ती सी मूवी लग रही है बिकॉज कैनवस ही इतना रखा हुआ है। कैमरा अगर वाइड एंगल में लेते तो शायद कुछ और बात बनती।
अब दोस्तों मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट क्या दूं, मतलब शाहरुख खान ने ये मतलब प्रोड्यूस तो करी है, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया, गॉड नोज। इस प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज हैज पुल्ड आउट ओनली मीडियोकर फिल्म्स एंड सीरीज। पहले उन्होंने कोई एक जॉम्बी वाली सीरीज बनाई थी, वो भी मतलब पूरा डब्बा ही थी, बेताल नाम की वो सीरीज थी। नेटफ्लिक्स अगर थोड़ा भी स्मार्ट है, अब वो आगे कोई भी मूवी सीरीज शाहरुख खान की कंपनी से लेने से पहले 10 बार सोचेगा। एक अच्छी स्टोरी की वाट लगा दी है, वेरी पुअरली मेड, एवरीथिंग लुक्ड पुअर, राइट फ्रॉम एक्टिंग, डायलॉग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द स्पिरिट बिहाइंड द मूवी लुक्ड कंप्लीटली डब्बा। अवॉइड दिस मूवी इफ यू कैन, बट इफ यू आर अ बॉबी देओल फैन और आपको लगता है कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए, प्लीज देख लो। वैसे उनका रोल स्पेशल अपीयरेंस जैसा है, स्पार्क दिखा है उनके अंदर कुछ अच्छे और मीनिंगफुल रोल करने का, पर मेरे ख्याल से डायरेक्शन की वजह से सब भूल हो गया। बट दोस्तों अपने कमेंट्स आप जरूर डालें कमेंट बॉक्स में। सी यू सून विद होपफुली अ बेटर मूवी। टेक केयर।